हेलो स्टूडेंट, आई एम मानवराज। मैं दोबारा हाजिर हूं आपके सामने एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया स्पीड एंड वेलोसिटी का कंपैरिजन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्पीड भी पढ़ाया था और साथ साथ वेलोसिटी भी बताया था। इस बार मैं इन दोनों का कंपैरिजन लेकर आया हूं। आओ चलो देखते हैं। स्पीड स्पीड क्या होती है? स्पीड इज अ डिफाइन एज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में वो जो कवर करता है ना किसी भी डिस्टेंस को, उसको हम कहेंगे स्पीड। और जबकि वेलोसिटी इज अ डिफाइन एज द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, नॉट अ डिस्टेंस स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी कंपैरिजन दे रखा है। तो डिस्टेंस में क्या हो जाता है? खाली सिर्फ मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो इसमें क्या होता है, जो हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं पर यूनिट टाइम पे, टाइम के पर यूनिट टाइम पे जो हम कवर करते हैं उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्पीड में डिस्टेंस को कवर करते हैं और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ फास्ट डज इट मूव। तो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड होगी ना वो हमें क्या बताएगी। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं हूं तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं। साइंस की नजर में हम सब ऑब्जेक्ट है। जो मैं भागूंगा या चलूंगा, जो मेरी स्पीड होगी भागने चलने की, वो क्या बताएगी कि मैं कितना तेज चल रहा हूं। तो स्पीड क्या बताता है? हम कहते हैं ना भाई आज तो उसने भाई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाई थी, या उसने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाई थी। तो आपने ये बताया कि उन दोनों में से तेज किसने भगाई थी, है ना? तो हम स्पीड से ही तो मेजर करेंगे उसने कितनी तेज भगाई थी। तो स्पीड क्या बताता है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ फास्ट, हम कितना तेज मूव कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? और जबकि वेलोसिटी क्या बताता है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ फास्ट, हम फास्ट कितना मूव कर रहे हैं, और साथ साथ ये हमें एक एडवांटेज देता है। क्या बताता है? ये हमें डायरेक्शन भी बताता है, हम फास्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सामने की तरफ जा रहा हूं, भाई सामने किधर? सामने डायरेक्शन तो बताओ। 80 किलोमीटर पर आवर मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूं, तो 80 किलोमीटर पर आवर वेस्ट क्या हो गई? हमारी वेलोसिटी। बट 80 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया? स्पीड। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? चलो अब थर्ड पॉइंट पे। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। सर ये तो हमने पढ़ा रखा है, तो अब दोबारा पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो स्पीड एन ऑब्जेक्ट होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि सर हमें पता है, क्योंकि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस हमारा क्या होता है? डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ ओनली वैल्यू होती है। ठीक है? और जबकि हमारी वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज एन ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारी कौन सी हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट में हो जाती है हमारी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसके अंदर हमारी डायरेक्शन आ जाती है और ये बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? और साथ साथ देखो इन्होंने नीचे भी कुछ लिख रखा है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूं स्पीड पॉजिटिव कैसे होती है। आपने कभी सुना है कि वो -80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहा था? क्या सर क्या बात कर रहे हो? माइनस कब से मीटर के अंदर बना आ गया? मीटर याद है ना, वो गोल सा मीटर होता है जिसके अंदर एक, तुम देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाइक का मीटर होता है, यूं सुई बनी रहती है जो घुमाता रहता है, और यहाँ पे तो खत्म ही हो जाता है जीरो पे वो। तो क्या सर -80 किलोमीटर पर आवर कहां से हो जाएगा? तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना स्पीड कभी भी हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वो कभी माइनस के अंदर नहीं आती है। और जबकि हमारी जो वेलोसिटी होती है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, क्योंकि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है। मैंने बताया था ना कि अगर कोई ए पॉइंट से चला है और बी पॉइंट तक आया है, ए से बी पॉइंट तक आया, ए से बी पॉइंट तक समझ लो वो 40 किलोमीटर चल के आया, तो ए से बी में आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर ए से बी तो 40 किलोमीटर हो गए। अब मैं बताओ कि
ए से बी का वो कितना हो गया, 40 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और बी से ए कितना हो गया, अब मुझे बी से ए भी बता दो, बी से ए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो सर -40 किलोमीटर हो गए, तो प्लस माइनस माइनस, तो टोटल कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो 0 हो गया ना। तो सेम ऐसी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, अंडरस्टैंड। चलो अब आ जाओ, हम देखते हैं अपना लास्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देखो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फाइनाइट एंड कैन बी जीरो। देखो अब क्या, कैन नॉट बी जीरो। अब इसके अंदर क्या बोला हुआ है, इसमें यह बोला है जो हमारी एवरेज स्पीड होती है ना, कोई भी एवरेज स्पीड वो फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट मत समझना, फाइनाइट उसको हम मेजर कर सकते हैं, वो नंबर के अंदर आ सकती है, वो मेजरेबल हो सकती है। वो क्या 80 किलोमीटर भी हो सकती है, 100 किलोमीटर भी हो सकती है, 120 किलोमीटर भी हो सकती है, 50 किलोमीटर भी हो सकती है, ठीक है। ये किसमें, ये हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। वो फाइनाइट भी हो फाइनाइट हो सकती है, ठीक है, वो हमेशा फाइनाइट होती है, ठीक है। और जीरो कभी भी नहीं होती, याद रखना, जीरो कभी भी नहीं होती वो, ठीक है, जीरो कभी भी नहीं होती है, ठीक है। कभी भी सुनना, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं आएगी, ठीक है। जबकि 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 जब एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, वो जीरो हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी का हमेशा जीरो हो सकती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, और सेम जो मैंने फिनोमिना बताया, ए से बी तक आया, बी से ए गया और 40 से 40 कटा, तो जीरो हो सकती है एवरेज वेलोसिटी, अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ठीक है। हमने इसमें क्या देखा था, ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये हमेशा स्पीड पॉजिटिव रहती है और ये वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव होती है, ठीक है। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो स्टूडेंट। अब हम देखते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल, देखो। A tourist cab from Delhi to Agra in morning and cover the journey of 240 km in 4.5 hours, ठीक है। The cab return from Agra to Delhi night time covering the journey in 3.5 hours. Calculate the average speed and average velocity of cab for entire to and for journey. अब बताओ, देखो इसमें क्या बोला गया है, एक टूरिस्ट कैब है, ठीक है, एक टूरिस्ट कैब बताई गई है, वो दिल्ली से कहाँ तक गई, आगरा तक, ठीक है। दिल्ली से आगरा गई 240 किलोमीटर, सुबह गई मॉर्निंग में 240 किलोमीटर चली पूरा, और कितने टाइम में, 4.5 आवर में, ठीक है। और क्या बोला था, रिटर्न कैब फ्रॉम दिल्ली टू आगरा नाइट टाइम, और रात को ही वापस आ गई, सुबह तो गई पर रात को ही वापस आ गई आगरा से दिल्ली, ठीक है। ये वापस हम कह सकते हैं, यहाँ आगरा से वापस कहाँ आ गई, दिल्ली। अब आगरा से दिल्ली आई और कितने देर में आई रात को, तो बोल सकते हैं 3.5 आवर्स में। ये किसका हो गया, नाइट टाइम का, ये हो गया नाइट का और ये हो गया मॉर्निंग का, ठीक है। अब बोला कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड बताओ, एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कैब एंटायर, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की जर्नी, दिल्ली से चला आगरा, आगरा से फिर आगे दिल्ली, इसकी बताओ पूरी एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई। जिन बच्चों को आता है इस वीडियो को पॉज करके जल्दी से करो पॉज, इसे हो गया। चलो टेंशन की बात नहीं, जिनसे नहीं हुआ अब मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूं कैसे करना है। आओ देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन करने हो ना स्टूडेंट्स, तो कुछ मत करा करो, सबसे पहले लिखा करो तुम्हें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है यहाँ पे देखो। तो गिवन क्या है, दिल्ली से लेकर आगरा तक का डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना लगा पहले जाने में, फर्स्ट टाइम देख लो, फर्स्ट टाइम कितना लगा आपको, 4.5 आवर। और वापस रिटर्न टाइम कितना लगा, यहां पे सेकंड टाइम लिख देते हैं हम रिटर्न को, सेकंड टाइम कितना लगा आपको आगरा से दिल्ली आने में, आगरा से दिल्ली आने में, यहां पे लिख देता हूं मैं, आगरा से दिल्ली आने में, ठीक है। आगरा से दिल्ली आने में कितना लगा, 3.5 आवर। देख रहे हो यहां पे, ध्यान दो इधर, 3.5 आवर, ठीक है। दिल्ली से आगरा आपको लगे 240 किलोमीटर, और आगरा से दिल्ली आने में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 240 ही होंगे, क्योंकि सर डिस्टेंस थोड़ा ना कभी चेंज होएगा,
टाइम चेंज हो सकता है पर डिस्टेंस तो हमेशा वही रहेगा ना, ठीक है। तो आगरा और दिल्ली कितने हो, 240 किलोमीटर हो गए। तो अब इन्होंने पूछा है कि सर हमें, इन्होंने बोला है एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी बताओ। एवरेज स्पीड लिखे यहाँ पे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, क्या था बताओ जल्दी बोलो। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, वेरी गुड। अब बताओ टोटल डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 240 किलोमीटर, नहीं 240 प्लस 240, क्योंकि दिल्ली से आगरा फिर आगरा से दिल्ली का बताना, तो आगरा से दिल्ली का कितना है 240, तो 240 किलोमीटर प्लस 240 किलोमीटर, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे डिस्टेंस को, ठीक है। और टाइम कितना लगा है हमें, टोटल टाइम पूछा है, तो पहले कितना लगा 4.5 आवर प्लस बाद में 3.5 आवर, तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो बताओ 240 प्लस 240 480 किलोमीटर अपॉन में 508, कितने हुए 8 घंटे हो गए टोटल। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई हमारी, आ गई एवरेज वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कितनी आ गई हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी वेलोसिटी नहीं स्पीड। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी, ये तो हमने निकाली स्पीड, अब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, ये तो निकाल चुके हैं, अब ये निकालना है, तो अब आ जाओ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, बताओ बताओ भाई, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये समझो दिल्ली से आगरा गया, फिर आगरा से दिल्ली से आगरा कितना 240 किलोमीटर चला, और आगरा से फिर दिल्ली वापस आया कितना 240 किलोमीटर, तो कितना हो गया माइनस का 240 किलोमीटर हो गया, क्योंकि क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या वापस हो गया ना, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, पहले दिल्ली से आगरा आया फिर वापस आगरा से दिल्ली आया, तो मतलब अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे आया, फाइनल से दोबारा इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, तो यहां पे लिखे 240 प्लस में और माइनस 240, क्योंकि माइनस का है ना दूसरा दिल्ली से आगरा वाला, और यहाँ पे टोटल टाइम कितना था हमारा 4.5 प्लस 3.5, तो अब यहाँ पे खुद ही अपने आप नोटिस करो इस चीज को, 240 प्लस माइनस माइनस, तो 240 माइनस 240 हो जाएगा, और अपॉन नीचे 8, तो 240 माइनस 240 तो कैंसल, तो ये क्या आया 0/8, तो 0/8 क्या हो गया, तो सिंपल सी बात है हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, अब हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पे 0, ठीक है। तो हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी, हमारी एवरेज स्पीड भी पता चल गई और एवरेज वेलोसिटी भी पता चल गई, हमने एवरेज स्पीड भी निकाल दी और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल गई। जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल, देखो अब बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर फर्स्ट आवर ऑफ इट्स मोशन, ठीक है, एंड 40 किलोमीटर ड्यूरिंग सेकेंड आवर एंड 26 किलोमीटर थर्ड आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ बस। क्या हुआ, एक बस है उसने डिस्टेंस पहले घंटे में कितना कवर करा, फर्स्ट आवर में 30 किलोमीटर, और फिर दूसरे आवर में 40 किलोमीटर, और तीसरे आवर में 26 किलोमीटर, ठीक है। तो अब बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। जिन बच्चों को आता है वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को करें, ठीक है, हो गया, चलो टेंशन मत लो, जिनसे नहीं हुआ मैं बताता हूं कैसे करना है। देखो क्या बोला हुआ है, पहले देखो कि गिवन लिखने वाला होता है, सबसे पहले अपना गिवन लिखो कि गिवन क्या है। पहले आवर्स में कितना चली बताओ 30 किलोमीटर, और दूसरे आवर में सेकंड आवर में कितना चली बताओ बताओ, सेकंड आवर मतलब है ना एक ही घंटा हुआ, वो कितनी चली 40 किलोमीटर, और तीसरे आवर में
कितने चली 26 किलोमीटर। अब हमारा स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसके अंदर, सिंपल सी बात है डिस्टेंस अपना, तो 30 प्लस 40 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हुआ, लिखो 6 4 5 6 7 8 9 96 बाय 3 हो गया। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, तो काट दो इसे, 32, तो कितना है 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नोट कर लो फटाफट स्टूडेंट, इसे कर लिया। चलो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।